हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी एंगेज्ड थी थोड़ा किसी चीज़ों में। तो मैं आपको करंट एनर्जीज़ बता देती हूँ। करंट एनर्जीज़ देखिए, फुल मून के आसपास काफ़ी बिगड़ी थी। ओके, एनर्जीज़ के हिसाब से मतलब बहुत से डिवाइन फेमिनाइंस को ना किसी तरीके से ट्रिगर मिल ही रहे हैं फुल मून के आसपास से और अब तक भी। ठीक है, और बहुत सी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो अपने डीएम की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रिसीव कर रही हैं। जिस तरीके से ना ड्रीम से हो गई या फिर कुछ ऐसे इस तरीके से एनर्जी उनको रिसीव हो रही है जैसे कि ना कुछ इस रियलिटी जैसा फील हो रहा है। जैसे अगर ड्रीम में है तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम रियल चीज़ें उन्होंने देखी, है ना। और किसी न किसी तरीके से आप देखोगे कि आपका ड्रीम में यूनियन हो रहा है ना। लौट कर आ रहे हैं डीएम, इस तरीके की आपको ड्रीम आ रही होगी। ये डिवाइन फेमिनाइंस की मैं बात कर रही हूँ। और डिवाइन फेमिनाइंस काफ़ी कुछ अपने आप को ना बिज़ी रखने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ अपने काम पे ध्यान दो या फिर किसी चीज़ों में अपने आप को उलझाने की कोशिश कर रही हैं और अपने स्टैंड पे रहने की कोशिश कर रही हैं कि अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। बट कहीं ना कहीं जो एनर्जीज़ जो उनको डिवाइन मैस्कुलिन से जो एनर्जीज रिसीव हो रही हैं वो उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही हैं। मतलब अपनी उनकी खुद की जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ा कम परेशान कर रही हैं, लेकिन जो उनकी डीएम की एनर्जी जो उन्हें रिसीव हो रही है या फिर कभी मिसिंग एनर्जी हो सकती है तो कभी किसी न किसी तरीके से ना एक सैडनेस आपको घेर लेगा। एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, स्पेशली हार्ट चक्रा में ये एनर्जी फील हो रही है। चिड़चिड़ाहट बहुत है, ठीक है। ज़्यादा कोई बात करे तो चिड़चिड़ हो रही है, जैसे ना ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा किसी की सुनना नहीं है और अपने काम से काम रखना, इस तरीके की एनर्जी रही है डिवाइन फेमिनाइंस की। और अभी भी यह चल ही रही है। मतलब इन जो एनर्जीज़ जहाँ ऐसा लगा था ना स्टेबल हो रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई फुल मून के आसपास से और अब तक ये थोड़ी सी चल रही हैं। बट अगले कुछ टाइम में मे बी 2-4 दिन और जाने दीजिए, उसके बाद ये एनर्जी काफ़ी आपको थोड़ी सी स्टेबल ही लगने लग जाएंगी। और वैसे भी फेस्टिवल सीज़न है तो आप भी कहीं ना कहीं ज़्यादा एंगेज हो जाओगे, बिज़ी हो जाओगे, तो इतनी एनर्जीज़ आपको समझेगी नहीं। लेकिन एनर्जीज़ इस तरीके से ही है कि परेशान इंसान होता है ना, किसी चीज़ से परेशान हो जाता है एकदम कि ये बस हो गई हैं चीज़ें। हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड आप परेशान हो ना, कि अब आपको ऐसा लग रहा है बस हो गया मुझे जॉब में और मेहनत नहीं कर सकती। और या फिर किसी भी सिचुएशन में हो आप, या फिर किसी भी अपने डीएम को लेके किसी चीज़ को परेशान हो, तो आपको अब चीज़ें परेशान कर रही हैं, है ना। अब आपको ऐसा लग रहा है इस लूप से मुझे बाहर आना है और उस तरीके का आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है। ओके, अब ये सारी चीज़ें तो डिवाइन फेमिनाइंस की मैंने बता दी। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी कुछ इसी तरीके की ही थी, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, परेशान हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है उनको। अगर आप कनेक्टेड हो तो ये आप सारी चीज़ें नोटिस करोगे कि उनमें गुस्सा बहुत है, परेशानियाँ बहुत हैं, चिड़चिड़ बहुत है और ज़िद किसी न किसी चीज़ की ज़िद पकड़ी हुई है ना। हो सकता है कि अगर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप नहीं कनेक्ट करो तो वो एक ज़िद अलग है उनकी। या फिर हो सकता है कि अगर आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको तुरंत ही ब्लॉक कर दिया और अब आपसे कनेक्ट ही नहीं करना है। मतलब किसी न किसी तरीके की ना ज़िद होती है ना बच्चों वाली, जैसे कि अब नहीं बात करना है तो नहीं करना है, पलट के नहीं देखना है। और आप किसी चीज़ को समझा रहे हो तो नहीं, उसका उल्टा ही करना है। इस तरीके की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की है कि वो किसी की नहीं सुनना चाह रहे हैं। बस मुझे मेरी अपनी मर्ज़ी की करने दो, मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें सही करूँगा, मैं अपने तरीके से सारी चीज़ें कर लूँगा। इस तरीके की एनर्जी में उनको कोई कुछ समझा रहा है, ये बता रहा है
तो वो उस पे ही गुस्सा कर रहे हैं पलट के। अगर आप उनसे कनेक्टेड हो तो आप ये देखोगे कि आप उनको किसी चीज़ के बारे में समझाओगे तो आपकी छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। और अगर आप नहीं कनेक्टेड हो तो आपको कहीं ना कहीं से ये एनर्जी रिसीव होके आपको पता चल जाएगा, या फिर किसी के थ्रू आपको ये मैसेज आ जाएगा, या ड्रीम के थ्रू आपको ये मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। और डिवाइन मैस्कुलिन्स, कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं कि जो थोड़ी बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, बट कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स इस तरीके से हैं कि उनको है ना एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन घेरा हुआ है कि चीज़ें बस अब मुझे स्टेबल करना है, फाइनेंशियली मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैंने फिर बार बार ज़ीरो से स्टार्ट किया है, अब मुझे चीज़ें स्टेबल चाहिए। तो ये समवॉट डिवाइन फेमिनाइन्स और डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी सेम ही चल रही है। बस इतना है कि अगर आप कनेक्टेड हो तो आप देखोगे आपके बीच में बहुत कलेश है, आप देखोगे कि एक दूसरे की छोटी छोटी बातों में झगड़े, और एक दिन अच्छा है, एक दिन अच्छा हंस बोल रहे हैं तो दूसरे दिन फिर कुछ झगड़ा हो जाता है। तो इस तरीके की है। और अगर आप कनेक्टेड नहीं हो, सेपरेशन में हो, तो कहीं ना कहीं आप ये एनर्जी रिसीव करोगे। हो सकता है कि आप अच्छे खासे बैठे हो मूड में और अचानक से आपकी एनर्जी बिगड़ जाए, अचानक से आपको हार्ट चक्रा में घबराहट सी फील होने लग जाए, और आपको थ्रोट चक्रा में भी एनर्जी फील हो सकती है, जैसे ना कुछ बोलना चाह रहे हो आप और बोल नहीं पा रहे हो, इस तरीके के। और आपके क्राउन चक्रा पे भी थर्ड आई क्राउन, मतलब ये जो अपर चक्रास हैं इसमें सबसे ज़्यादा फील हो रही है। बहुत से लोगों को थर्ड आई में भी बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो रहा होगा, हेडेक होंगे, ऐसा लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ जो फोरहेड है, जो आपका थर्ड आई होता है, वहाँ आपको प्रेशर फील होगा, और ऐसा लगेगा किसी ने कुछ वज़न रख दिया है वहाँ पे, है ना, या फिर एक पुल जैसा फील होगा कि कोई अंदर से वो जगह को खींच रहा है। इस तरीके की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो ये मोस्टली अपर चक्रास में ये एनर्जी है। बट एट द सेम टाइम डिवाइन फेमिनाइन्स जो हैं चीज़ें कर रही हैं अपनी, जो उनकी लाइफ में चल रही हैं, उनके जॉब से रिलेटेड, या फिर उनकी जो बस चल रही है उनकी गाड़ी, समझ रहे हो, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत नेगेटिविटी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। इस तरीके से हो गई एनर्जी कि वो संभाली हुई है ख़ुद को, लेकिन नेगेटिविटी कहीं ना कहीं उन पर अब हावी हो रही है। तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा हो जाए, ख़ास करके कल का दिन नहीं, परसों का दिन ऐसा हुआ होगा आपका कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए होंगे, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हुई होगी, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, है ना, पुरानी बातों को लेके। आपको ऐसा लगेगा कि मैं सैड सॉन्ग सुनूं, अकेले बैठ जाऊं। तो ये समवॉट सेम एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी है, और सेम एनर्जी सॉर्ट ऑफ चल रही है। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे यूनियन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, रिकनसाइल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और हो सकता है कि आपके जो पुराने कनेक्शंस जो टूट गए थे वो फिर से कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो जाएं, और इस बार अच्छे से होंगे। ठीक है, पुराने कनेक्शंस की अगर मैं बात करूं, कार्मिक्स जो थे या फिर आपके कोई फ्रेंड्स थे जो छूट गए थे, अब वो रिकनेक्ट हो रहे हैं, तो ये इस बार यहाँ से अच्छे से कनेक्ट होंगे। ओके, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं आपके, तो हो सकता है कि उसमें आपको कलेश नज़र आ जाए, उसमें आपको प्रॉब्लम नज़र आ जाए, है ना, आपके अच्छे खासे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, आपको ऐसा लगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो गुरु हैं जिनको आप फॉलो करते थे, अब उनसे भी मन हट जाएगा आपका। तो आप कुछ नए गुरु बना सकते हो, या फिर आप हो सकता है कि आप क्या कहते हैं, जैसे नए लोगों से कनेक्ट कर लो, नए गुरु बना लो, या फिर आप पुराने कोई किसी गुरु से जिससे आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप उनसे कनेक्ट हो। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों को लेके आपकी लाइफ में चेंज होगा। आपके पुराने लोग जुड़ सकते हैं, नए लोग जा सकते हैं, या फिर जिनके साथ कोई रिश्ते ख़राब हो चुके थे उनके साथ सही हो सकते हैं, और जिनके साथ अच्छे थे वो ख़राब हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके की ये एनर्जी चल रही है। तो एक बहुत ज़्यादा ना चेंज वाली एनर्जी चल रही है। इसके लिए बहुत से लोग 555 बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिख रही होगी, स्नेक्स दिख रहे होंगे। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। बहुत से लोगों को बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन्स दोनों को 188 या 888 ऐसे दिख रहा होगा। तो 188 अगर आपको दिख रहा है तो आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं
उनसे पीछे ना हटें, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये 188, 155, 144 ये सीरीज़ तो दिख ही रही है। उसके साथ साथ बहुत से लोगों को फ़ेदर्स दिख रहे होंगे, मल्टीपल कलर्स के फ़ेदर्स दिख रहे होंगे, ठीक है। और आप ड्रीम में हो सकता है कि प्रेगनेंसीज़ देखो, बेबीज़ देखो, और कहीं ना कहीं व्हीकल से ट्रांसफ़र होते हुए देखोगे। तो ये सारी चीज़ें ना ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी होती है। बट मेजर जो एनर्जी है वो इसी तरीके की है कि आपके लाइफ में कुछ पुराना हट के नया आ रहा है। तो इस वजह से जो पुरानी चीज़ें हैं वो उनके साथ ख़राबी आ रही है, समझ रहे हो। अगर आपके किसी के रिलेशन, किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन है, फ्रेंडशिप है या किसी गुरु को लेके है या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, कहीं भी ऑफिस है, कहीं भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप इधर परेशान हो रहे हो, अब आपको इस जगह पे नहीं होना है, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, तो इट्स अ वेरी क्लियर साइन कि आपको वहाँ से हटने की ज़रूरत है। आप वहाँ से आउटग्रो हो चुके हो, ठीक है। अब आपकी और उनकी एनर्जी अलाइन नहीं कर रही है, आपको वहाँ से हटना है। तो एज़ ऑफ नाउ जो भी चीज़ें जा रही हैं उन्हें जाने दीजिए, जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको मौका दीजिए। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो ये चलेगी, और ये अब 11 पोर्टल तक यही एनर्जी चलेगी कि बहुत सी पुरानी चीज़ें छटती चली जाएंगी और नई चीज़ें आएंगी। ओके, तो डीक्लटरिंग का बहुत अच्छा टाइम है, दिवाली का टाइम है। अपने घर को जितना हो सके उतना डीक्लटर करें। आप देखोगे आप 11 पोर्टल तक आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में चेंज आएगा। ओके, तो डीक्लटर करें चीज़ों को। और रही बात आपके इमोशंस जो अप डाउन हो रहे हैं फ्रॉम फुल मून, वो इमोशंस थोड़े दिन और चलेंगी ये चीज़ें, उसके बाद एनर्जी थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, ठीक है। देखिए इस साल एनर्जीज़ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही हैं, क्योंकि हर साल एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न इस साल एनर्जीज़ ने फॉलो नहीं किया हुआ है। कहीं भी किसी भी तरीके से एनर्जीज़ चेंज हुई हैं, ओके, क्योंकि हर पोर्टल पे एक हर नई चीज़ होती है, हर पोर्टल के आसपास कुछ एनर्जीज़ होती हैं, कॉस्मिक एनर्जीज़ आती हैं, तो वो होता है। तो वो इस साल नहीं हुआ है, काफ़ी एनर्जीज़ अलग रही हैं और वो अलग तरीके से चली हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो एनर्जीज़ काफ़ी चेंज हुई हैं और वैसे ही चली हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी तरीके से एनर्जीज़ को लेके परेशान ना हो और अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग करें। जितना हो सकता है उतनी एनर्जी ग्राउंडिंग पे फोकस करें। और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इश्यूज़ हों आपको, तो आप मुझसे डेफ़िनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई कर रही हूँ, लेकिन मैं रिप्लाई ज़रूर कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें बहुत से लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि मैडम आप कैसे अपनी एनर्जी स्टेबल रखते हो। तो मैं वो चीज़ें आपको बताऊँगी कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है और मैंने अपने आप को कैसे स्टेबल रखा है, ठीक है। तो अगले वीडियो में ये चीज़ें बताऊंगी। बट एनर्जी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हो, तो डेफ़िनेटली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।